बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में दिया गया वजीफ़ा मुहब्बत का ख़तरनाक वजीफ़ा कहलाता है, क्योंकि इस वजीफ़ा के पढ़ते साथ ही आपके महबूब का पूरा जिस्म बिलखुसूस उसका दिल आपकी मोहब्बत में इस तरह से जलना शुरू हो जाता है कि हर वक्त वो आपकी मोहब्बत की हरारत को महसूस करता है। जिस तरह किसी गीली लकड़ी को आग लग जाए तो उसमें से धुआं तो निकलता रहता है, लेकिन वो जल के राख नहीं होती बल्कि पल पल सुलगती रहती है। ऐन यही हालत आपके महबूब की आपकी मोहब्बत में हो जाती है। मेरे वो अज़ीज़ जो किसी के साथ शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं और उसकी मोहब्बत को पाने की तलाश में गिलानी साहब यूट्यूब चैनल तक पहुँचे हैं, वो ख़ुद अपनी हालत को अगर सामने रखें तो उन्हें समझ आएगी कि किस तरह वो ख़ुद भी अपने महबूब की मोहब्बत में जल रहे हैं, सुलग रहे हैं और हर लम्हा इसी ख्वाहिश में है, इसी सोच में है कि उनका महबूब उनकी तरफ तड़पता हुआ आए। क्योंकि ये एक आतिशी वजीफ़ा है तो इसमें किसी हद तक आग का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें आग का इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जाता जिस तरह अमलियात में तावीज़ात वग़ैरह को जलाने की सूरत में किया जाता है। बल्कि आपने जिस रोज़ ये वजीफ़ा पढ़ना है उस रोज़ पाकी और बावुज़ू हालत में सबसे पहले किसी भी किस्म की आग के पास थोड़ी देर के लिए बैठना है। चाहे चूल्हे की आग हो, गैस की आग हो, लकड़ी की आग हो, कहीं पे भी बैठें और आप उस आग की तपिश को महसूस करें और थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों को बंद रखें और ये तसव्वुर रखें कि जो वजीफ़ा आप करने जा रहे हैं उसके नतीजे में जिस तरह ये आग हरारत दे रही है, ऐन इसी तरह ये वजीफ़ा आपके महबूब के दिल को आपके साथ राबता करने के लिए हरारत दे, आपके महबूब के दिल को इस तरह से सुलगाए, जलाए और परेशान करे कि जब तक आपसे राबता ना कर ले, जब तक आपसे मोहब्बत का इजहार ना कर ले, उसको सुकून ना मिले। और कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी आतिशी नूरी वज़ाइफ हैं उन सब को करने से पहले आग की तपिश को महसूस कर लिया जाए। कुछ आमिलीन यहाँ पे ये भी बताते हैं कि अगर आप सूरज की तपिश को महसूस कर लें वो भी काफ़ी है, लेकिन मेरे तजर्बे में आया है कि अगर आप आग की तपिश को महसूस करने के बाद कोई वजीफ़ा करेंगे तो उसके असरात मुख्तलिफ यानी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे बनिस्बत इसके कि आप सूरज की तपिश को महसूस करें। इस वजीफ़े को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इसके अंदर मंगल के दिन की भी तखसीस नहीं है। अगरचे मैं आपसे हमेशा कहा करता हूँ कि आप मुहब्बत के वज़ाइफ व अमलियात मंगल के दिन ना किया करें। इसकी वजह ये होती है कि जिन वज़ाइफ के मौक्किलात की मंगल के दिन के साथ रुज्जत या नामवाफ़क़त होती है, तब मैं कहता हूँ कि आप मंगल के दिन ये वजीफ़ा ना करें। वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि जिन वज़ाइफ की मंगल के दिन करने की इजाज़त भी हो उनसे भी इज्तनाब करना चाहिए। जब आपसे कहा जाता है कि आप इस वजीफ़ा या अमल को किसी भी दिन कर सकते हैं तो कोशिश करें कि जुम्मेरात या बुध वाले दिन उस वजीफ़े को फ़जर की नमाज के बाद या किसी भी एक नमाज के बाद पढ़ लिया करें। वजीफ़ा को सिर्फ़ पाकी की हालत में पढ़ना है, ख़ामोशी वाली जगह पे बैठ के महबूब के तसव्वुर के साथ पढ़ना है। अगर महबूब की तस्वीर है तो उसे सामने रख लें, वरना सिर्फ़ तसव्वुर इस तरह का बनाएं कि सर से लेके पाँव तक और पाँव से लेके सर तक बिलखुसूस महबूब का दिल आपकी मोहब्बत में जल के राख हो रहा है। महबूब आपके सामने बैठा है, आपसे राब्ता करने के लिए तड़प रहा है। इसके बाद आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। हमेशा वजीफ़ा से पहले और वजीफ़ा के बाद कम अज़ कम एक मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना चाहिए। और फिर आप पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आहदी कल्बी हबीबी इलैया बिस्सलामती वर्रहमती, आहदी कल्बी हबीबी इलैया बिस्सलामती वर्रहमती।
इस अज़ीमत को कम अज़ कम 2 या 300 मरतबा पढ़ लेने के बाद हाथ उठा के अल्लाह के हुज़ूर दुआ लाज़मी करनी है और महबूब के तसव्वुर की तरफ कम अज़ कम 3 मरतबा फूंक भी मार देनी है। चाहें तो इसे 3 दिन तक जारी रख सकते हैं, वरना एक दिन कर लें। मज़ीद 2 से 3 दिन में इसके शदीद तरीन असरात इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।